हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो बच्चों, हमने पूर्व वाली क्लास के अंदर आप सभी विद्यार्थियों ने असमान वर्गांतरों के बारे में अध्ययन किया था कि असमान वर्गांतर होने पर किस प्रकार से उन वर्गांतरों को समान वर्गांतर में परिवर्तित किया जाता है। आज का जो बिंदु रहेगा, हमारा अगला बिंदु रहेगा, पूर्व वाले बिंदु में मैं एग्जांपल के माध्यम से संपूर्ण रूप से समझ चुके थे। ऐसे किसी विद्यार्थी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या आ रही हो वर्ग बनाने के अंतर्गत वर्गों को समान बनने में, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे आज का अध्याय में 7वां अध्याय है। आज के बिंदु का नाम हमारा मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना। नाले से विद्यार्थी मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना, कि मध्य मूल्यों के माध्यम से किस प्रकार से वर्ग बनाए जाते हैं। मध्य मूल्यों की सहायता से तो हमारे बिंदु को प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थी को मैं बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का हमारा जो बिंदु रहेगा मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना, अर्थात कहने का तात्पर्य कुल मिला कितना हो गया कि मध्य मूल्यों के माध्यम से किस प्रकार से वर्गों का निर्माण किया जाता है। सामान्य तौर पर जो वर्गों का निर्माण किया जाता है दो प्रकार की स्थितियों में किया जाता है। कितने बच्चों? दो प्रकार की स्थितियों में किया जाता है। तो पहले हम मध्य मूल्यों से वर्ग बनाने में सामान्य प्रक्रिया को जान लेते हैं, एक थ्योरी के माध्यम से किस किस प्रकार से वर्गों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए मेरे साथ साथ कि जब प्रश्न में मध्य मूल्य दिए हुए हो, मध्य मूल्य कह सकते हैं हम इनको, मध्य बिंदु कह सकते हैं, मध्य बिंदु, केंद्रीय बिंदु भी कह सकते हैं इनको हम, केंद्रीय बिंदु। संकेतांक क्या क्या है बच्चों? संकेतांक मैंने आपको बताया था पहले भी। कहने का तात्पर्य इसका संकेतांक हो गया हमारा, मध्य मूल्य का हो गया संकेतांक एमबी, मध्य बिंदु का हो गया हमारा एमपी और केंद्र बिंदु का हो गया हमारा सीबी। तीनों का मतलब एक ही निकल कर आता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब प्रश्न में मध्य मूल्य या मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु दिया हुआ हो तो जब प्रश्न में हमारे पास मध्य मूल्य दिया हुआ हो, मध्य बिंदु दिया हुआ हो, केंद्रीय बिंदु दिया हुआ हो, तो एमवी से, जब मध्य मूल्य दिया हुआ हो तो एमवी से वर्ग बनाना हो। मध्य बिंदु से वर्ग बनाए जाएंगे, यानी मध्य बिंदु के माध्यम से वर्ग बनाए जाएंगे। हाँ, वर्ग बनाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग की उच्चतम या हम कह सकते हैं अपर सीमा, प्रत्येक वर्ग की उच्चतम या अपर सीमा, संकेतक जो हमारा L1 L2 संकेतक अपर सीमा का, तथा जो न्यूनतम सीमा होती है, तथा न्यूनतम सीमा का निर्धारण करना होगा।
निर्धारण करना होगा। तो सबसे पहला दायित्व तुम्हारा क्या बन गया कि जब हमें मध्य मूल्यों के मध्य बिंदुओं के माध्यम से वर्ग बनाए जाएंगे वर्ग, तो सबसे पहले हमें प्रत्येक वर्ग की उच्चतम और न्यूनतम या निम्नतम सीमा का निर्धारण करना होगा। अब सीमा का निर्धारण करने के लिए इसकी सीमाओं का निर्धारण दो रूपों में किया जाता है। निर्धारण दो रूपों में किया जाता है। अब ये दो रूप कौन कौन से होते हैं? दो रूप लिखिए। नंबर 1, प्रथम रूप है मध्य मूल्यों में अंतर समान होने पर, और जो दूसरा रूप बताया गया हुआ है हमारा है मध्य मूल्यों में अंतर असमान होने पर। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के हमारे सामने दो प्रकार की स्थिति आती है, दो प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, यानी प्रथम प्रक्रिया मध्य मूल्यों में अंतर समान होने पर किस प्रकार से वर्ग बनाए जाएंगे, वर्ग का निर्धारण किया जाएगा, और अंतर असमान होने पर किस प्रकार से वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। तो प्रथम बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मध्य मूल्यों में अंतर समान होने पर। जब मध्य मूल्यों में अंतर समान होने पर इनकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाती है? नंबर पर हेडिंग डाल लीजिए। सबसे प्रथम पहले मूल्य क्या दिया है? मध्य मूल्य में अंतर समान होने पर। ये मध्य मूल्य में जब अंतर समान होता है तो उस समय किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिससे लोअर लिमिट व अपर लिमिट का निर्धारण हो जाता है। मध्य मूल्यों में अंतर समान होने पर, तो मध्य मूल्यों में जो अंतर समान पाया जाएगा, समान होगा, तो उस समय किन नियमों को ध्यान में रखा जाएगा, किन नियमों के द्वारा वर्गों का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए मेरे साथ साथ सबसे पहले प्रोसेसर क्या है ऐसी प्रक्रिया, तो लिखिए प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है इसकी? नंबर 1 प्रथम प्रक्रिया बताई गई है सर्वप्रथम दिए हुए मध्य मूल्यों का क्या ज्ञात किया जाएगा बच्चों? अंतर ज्ञात किया जाएगा। सर्वप्रथम दिए हुए मध्य मूल्यों का अंतर ज्ञात किया जाएगा। जो हमारे कहने का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्रानुसार हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अर्थात जो हमारी एमबी होगी, यानी एमबी सेकंड वाली एमबी में से प्रथम वाली एमबी को जब घटाया जाएगा, सेकंड वाली एमबी में से प्रथम वाली एमबी को घटाया जाएगा, तो हमारे पास जो वर्गांतर यानी आई, हमारे पास आई ज्ञात हो जाएगा। एमबी का मतलब हमारा मध्य मूल्य हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, एमबी बराबर मध्य मूल्य, और जो हमारा आई दे रखा है, आई हमारा हो गया वर्गांतर, इंटरवल कहने का तात्पर्य एम हमारे मध्य मूल्य। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको सूत्र के रूप में बता दिया किस प्रकार से एमबी टू, तो सेकंड वाली एमबी होगी
उसमें जब प्रथम वाले एमबीओ को उठाएंगे तो उनका वर्गांतर आई निकल कर आ जाएगा। कितने का अंतर जो यहाँ कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम मध्य मूल्यों का अंतर ज्ञात करना, हमने मध्य मूल्यों का अंतर ज्ञात कर लिया। दूसरी स्टेप क्या आती है वो लिखिए। तो उसको लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दूसरे वाला बता दूं प्रक्रिया, सेकंड प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है। प्रथम प्रक्रिया समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों को, किस प्रकार से मूल्यों का निर्धारण किया जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं सेकंड वाले बिंदु के अंतर्गत। प्रक्रिया में सेकंड बिंदु क्या बताया गया, अंतर समान होने पर प्रक्रिया चल रही है हमारी। ये लिख चुका हूं मैं मध्य मूल्य समाधान। प्रक्रिया नंबर फर्स्ट, प्रक्रिया नंबर सेकंड, सेकंड प्रक्रिया हमारी, फर्स्ट हमारी पूरी हो चुकी है। सेकंड प्रक्रिया में हमने मध्य मूल्यों का अंतर ज्ञात कर लिया। क्या पता चल गया तत्पश्चात ज्ञात मध्य मूल्यों के अंतर का, अंतर बोले तो आई, संकेतक आई लिख देना, ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको। मध्य मूल्यों के अंतर का आधा या दो से विभाजित किया जाएगा। दो से विभाजित किया जाए, अंतर या अंतर का आधा जो है दिया रखा है उसको दो से विभाजित किया जाएगा। दो से विभाजित करेंगे अर्थात कह सकते हैं हम सूत्र के रूप में, सूत्रानुसार लिख सकते हैं आप, अर्थात यानी एमबी सेकंड में से एमबी फर्स्ट को घटाने पर जो आपका आई आएगा उस आई को दो से विभाजित करना पड़ेगा सेकंड, अर्थात या आई अपॉन 2। तो हमारा जो अंतर का आधा आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंतर का जो आधा रहेगा, पर सेकंड वाली एमबी में से फर्स्ट वाली एमबी को घटाएंगे जो आई आ जाएगा, आई को दो से विभाजित कर देंगे तो हमारा जो मध्य मूल्य का जो अंतर का आधा ज्ञात करना चाहते हैं वो वाला मूल्य हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 लिखिए। तो तीसरी स्टेप क्या बताई गई है, देखिए तत्पश्चात मध्य मूल्य जो हमारे पास दिए हुए हैं, तत्पश्चात मध्य मूल्यों में से अंतर के जो हमने अंतर ज्ञात किया है, जो अंतर का आधा मूल्य निकल कर आया है उसी के लिए कहा जा रहा है, यानी तत्पश्चात दिख नहीं रहा, शायद मैं लिख देता हूं, मैं इसको नहीं दिख रहा है तो तत्पश्चात जो मूल्य दिए हुए हैं, तत्पश्चात मध्य मूल्यों में से अंतर के आधे भाग, जो अंतर का आधा भाग हमने ज्ञात किया है, अंतर के आधे भाग को एमबी अर्थात मध्य मूल्य में से घटाने पर, यानी उस मध्य मूल्य में उस मूल्य को घटाया जाएगा, तो घटाने पर उस वर्ग की कौन सी सीमा बच्चों, उस वर्ग के में निम्नतम सीमा ज्ञान हो जाएगा, उस वर्ग की निम्नतम सीमा लोअर लिमिट, कहने का तात्पर्य है LOWER लोअर लिमिट, संकेतांक इसका हो गया L1। ठीक है,
उस वर्ग की निम्नतम सीमा तथा उस अंतर के आधे भाग को इसको तो लिख लिया था आपने पहले, समान यहां पुनः लिख देता हूं मैं, समान वर्गांतर होने पर ठीक है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है उस अंतर के आधे भाग को MV, कहने का तात्पर्य मध्य मूल्य कौन सा, उस अंतर के आधे भाग को उसी MV में से, ऐसे लिख लो इसको, चलो, उसी MV यानी मध्य मूल्य में जोड़ने पर, जोड़ दिया, कहने का एडिशन कर दिया गया, जोड़ने से उस वर्ग की उच्चतम सीमा, ठीक है बच्चों, उस वर्ग की उच्चतम कह सकते हैं या अपर कह सकते हैं हम, अपर सीमा, कहने का तात्पर्य है UPPER, अपर लिमिट का संकेतक हो गया हमारा L2, ठीक है बच्चों, इसका संकेतक ये, इसका संकेतक ये, ठीक है। अपर सीमा ज्ञात हो जाएगी, यानी वो उसे का मूल्य का मापन हो जाएगा। सूत्र के रूप में ऐसे कह सकते हैं हम, कहने का तात्पर्य है सूत्रानुसार, सूत्र के रूप में क्या समझ सकते हो इसको, यानी मान लो हमें L1 ज्ञात करनी है, बच्चों L1 हमें ज्ञात करनी है, तो L1 के ज्ञात करने के लिए MV माइनस I/2 अंतर का जो आधा वाला भाग है, और यदि L2 निकालनी है तो L2 के लिए MV प्लस I/2, इन दोनों सूत्रों के द्वारा हम उस प्रथम वर्ग की, जिसकी बच्चों प्रथम वर्ग की MV के आधार पर, प्रथम वर्ग के MV के आधार पर ज्ञात कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार आगे वाले वर्गों के भी वर्गों का निर्धारण कर लिया जाएगा। समझे आ गया यहाँ तक किस प्रकार से वर्गों की वैल्यू को ज्ञात किया जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से वर्गों का निर्धारण किया जाता है, ताकि आपको अच्छी प्रकार भले प्रकार समझ में आ जाएगा कि आपने जो जिन बिंदुओं को, जिन तथ्यों को लिखा है, इसको किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट इसका किस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, तो उसको जान समझने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको प्रश्न के माध्यम से समझा देता हूं किस प्रकार से हल किया जाता है। ये स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं हमारे बिंदु पर, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से मूल्यों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे लिखिए। उदाहरण अनुसार, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से मूल्यों को रूपांतरित किया जाता है। हमारे पास देखो बच्चों, निम्न ऐसे लिख लो, प्रश्नानुसार निम्नलिखित MV के द्वारा वर्गों का निर्माण करो। वर्गों का निर्माण करना कैसे होगा वो देख लीजिए। हमारे पास MV दी हुई है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी संकेतन आवर्तियां, कहने का तात्पर्य है MV का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, वहां मैं लिख देता हूं यहां पर मध्य मूल्य, और F का मतलब हमारा है
आवर्ती। ठीक है बच्चों, ये लो हमारे पास एमवी क्या दी हुई है, एमवी हमारे पास दी हुई है 5, 15, 25, 35 और 45। ये एमवी हमको दी हुई है। आवर्ती हमारे पास दी हुई है 2, 3, 2, 3, 5, 4, 1। ये आवर्ती हमारे पास दी हुई है। इसका समाधान करना है हल, किस प्रकार से एमवी के माध्यम से, मध्य मूल्य के माध्यम से या केंद्रीय मूल्य के माध्यम से वर्गों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं इसमें समाधान। वो यहाँ तालिका बना लेते हैं। यहाँ मध्य मूल्य, मध्य मूल्य, मध्य मूल्य दे रखे हमें, जो भी दे रखा होगा मध्य मूल्य भाई, यहाँ उसकी आवर्ती आ जाएगी, जो आवर्ती यहाँ दे रखी है हमारे पास। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये पुनः साफ लिखूं तो साहब नहीं दिख रहा। चलिए मैं इसको दूसरे वाले माध्यम से लिख देता हूं। ठीक है, लिख लीजिए। यहां हमारे पास है मध्य मूल्य, ठीक है बच्चों, और यहां हमारे पास दी हुई है आवर्तियां। अब तो दिख रहा है शायद साफ साफ। अब किस प्रकार से मध्य मूल्यों के माध्यम से आवर्तियों का निर्माण किया जाएगा। मध्य मूल्य यहाँ आ जाएंगे, आवर्ती यहाँ आ जाएंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, हल के रूप में लिख रहे हैं, हाल ही चल रहा है हमारा यहाँ पर भी। तो पहले यहाँ देख लीजिए, उपरोक्त प्रश्न में जो मध्य मूल्य दिए हुए हैं, सबसे पहले उनका अंतर याद करें। कितना अंतर दिया हुआ है, हमने यही पढ़ा था पीछे। सर्वप्रथम मध्य मूल्यों का मतलब एमवी का अंतर ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको अंतर ज्ञात करने के लिए बताया था, MV2 में से MV1 घटाएंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा, आई निकल के आ जाएगा। तो आई बराबर MV2 कितनी है, सेकंड वाली हमारी MV15 है बच्चों। 15 में से पूर्व वाली MV फर्स्ट घटाएंगे, कितना आएगा 5। तो अंतर कितना आया बच्चों 10। तो ये 10 का अंतर आ गया। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, हमारे पास जो वर्ग दिए हुए हैं 10-10 के अंतर के आधार पर दिए गए हैं। समझ आ गए सभी विद्यार्थियों को कि 10-10 के अंतर है। दूसरा स्टेप हमारा था कि अंतर के जो भाग दिया है उसे अंतर का आधा करेंगे। तो अंतर का आधा करते हैं, कैसे होगा अंतर का आधा, यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अंतर का आधा, अंतर का आधा। अंतर कितना आया एमवी का, यानी एमवी का जो अंतर आया हमारा आई को 2 से विभाजित कर देंगे। 10 को 2 से विभाजित किया तो कितना आया बच्चों 5 आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा मूल्य 5 आ गया। 5 के आधार पर इनके मूल्य बनाए जाएंगे। तो मध्य मूल्य लिख लेते हैं पहले। मध्य मूल्य दिया हुआ है 5, दूसरे का दिया हमारे पास 15, तीसरे का हमारे पास 25, चौथे का दिया हमारे पास 35, अगले का दिया हुआ है 45। ये हमारे पास वर्ग दिए हुए हैं। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहता हो तो किसे कैसे पूछ सकता है, आपका माध्यम है बच्चों कमेंट। मैं एक ग्रुप का निर्माण भी करने जा रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप में। किसी विद्यार्थी को यदि अपना नंबर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाना हो तो मुझे नंबर सेंड कर देना, ठीक है। चलिए मध्य मूल्य आवर्तियां हमारे पास दी हुई है 2, 3, 5, 4, 1। हमारे पास मध्य मूल्यों के माध्यम से हमने मध्य मूल्यों का अंतर निकाल लिया 10, अंतर का आधा कर लिया 5। अब हमने पढ़ा है L1 ज्ञात करने के लिए जो अंतर का जो आधा भाग दिया हुआ है यानी आई, यानी का तात्पर्य है MV माइनस I/2, ठीक है। और L2 निकालने के लिए MV प्लस I/2। ये प्रमुख सूत्र हो गए हमारे, ठीक है बच्चों। L1 इस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, L2 इस प्रकार से ज्ञात। ये तो नोट लिख लिया। L1 निकालनी है तो सबसे पहले प्रथम वर्ग की L1 क्या निकालेंगे,
एम बी कितनी है बच्चों, ये हमारी एम बी यानी मध्य मूल्य हमारे पास ये है, ये हमारी आवर्ती है। मध्य मूल्य कितना है बच्चों 5, हम L1 निकाल रहे हैं, मध्य मूल्य कितना हो गया 5 माइनस हमने यहाँ I/2 है, आई हमारा I/2 हमने यहाँ कर दिया, तो I/2 कितना है हमारा 5, तो 5 माइनस 5 बराबर 0। बात समझ में आई। और उसी प्रकार L2 निकालेंगे, L2 कैसे होगी, एम बी कितनी है हमारी 5 और इसमें अंतर का आधा कितना आया प्लस करने पर 5, तो 5 जोड़ा कितना आया बच्चों 10। तो हमारे पास दो मूल्य हमारे पास आ चुके हैं 0 और 10। यहां हम इसके वर्ग बना देंगे, क्लास कहने का तात्पर्य वर्ग, यहां वर्गों का निर्माण कर दिया जाएगा। अंतिम बिंदु पर वर्ग ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, L1 कितनी हो गई 0 और L2 कितनी हो गई बच्चों 10, तो 0 से लेकर 10। अब आपने जो क्लास बनाई है, क्लास में आप चेक कर सकते हो आप ये वर्ग बनाया जो सही है गलत है, दोनों को जोड़िए 2 से विभाजित कर दिए, यही आता है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। कैसे निकाला देख लीजिए, एम बी कैसे ज्ञात की जाती है, एम बी ज्ञात करने के लिए L1 प्लस L2/2 का डिवाइड किया जाता है। L1 हमारे कितने बच्चों 0 और L2 कितना है 10, तो 0 प्लस 10 बराबर 10 भाग 2 बराबर 5, तो हमारी एम बी कितनी है बच्चों 5 दी हुई थी हमारे पास। तो इसका मतलब हमने जो क्लास बनाई है, क्लासों का निर्माण किया है, क्या है बिल्कुल सही किया है। तो ये जांच हो गई हमारी, ये हमने जो है हमारी जो क्लास बनाई बिल्कुल सही बनी है। उसी प्रकार दूसरे वाले वर्ग की वो बन जाएगी L1 व L2 की गणना। L1 निकाल लीजिए, L1 निकालने के लिए वही हमारी एम बी कितनी है बच्चों 15 माइनस 5 बराबर कितना है बच्चों 10। उसी प्रकार L2 निकल जाएगी 15 प्लस 5, 5 कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है अंतर का आधा वाला भाग। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 20, तो L1 हो गई 10 और L2 हो गई 20। देखो अब दूसरे वाले वर्ग की जो L1 है हमारी है, वो प्रथम वाले वर्ग की है बच्चों L2 है हमारी। तो इस प्रकार दोनों की L1 L2 मिलती है तो कौन सी श्रेणी बन जाती है, समावेश श्रेणी। ध्यान रखना समावेश श्रेणी का यही नियम है, जो प्रथम वर्ग की जो हमारी L2 रहेगी आगे वाले वर्ग की L1 कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे क्लास श्रेणी के बारे में पता लग रहा है, समावेश श्रेणी व्यवस्थित श्रेणी बन रही है। उसी प्रकार तीसरे वाले वर्ग की L1 निकाल लीजिए, इसकी L1 कैसे निकलेगी, वही एम बी कितनी है 25, अंतर का आधा कितना आया था 5, तो माइनस 5 बराबर कितना आ गया 20। ये लो L2 भी ऐसे निकल जाएगी, एम बी 25 और हमारा अंतर का आधा आया 5, तो ये कितना हो गया बच्चों 30, तो 20 से लेकर 30 वाला वर्ग बन जाएगा। इसी प्रकार 35 की बन जाएगी, L1 कितनी है बच्चों 35 माइनस 5 बराबर 30, तो इसके L1 हो गए 30 और L2 निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो 35 प्लस 5 बराबर 40, तो 30 से लेकर 40 वाला वर्ग। इसी प्रकार 45 की L1 निकालेंगे, वही हमारा 45 माइनस 5 बराबर 40 और L2 निकालने के लिए 45 प्लस 5 बराबर 50, तो वर्ग बन गया हमारा 40 से लेकर 50। इस प्रकार से वर्गों का निर्धारण किया जाएगा या मध्य मूल्य की सहायता से वर्गों का निर्माण किया जाएगा। समझ आ गया। इस प्रकार से समान वर्गांतर होने पर श्रेणी को व्यवस्थित L2 L1 की गणना हो जाएगी और इस प्रकार से वर्गों का निर्धारण कर दिया जाएगा। जांच के लिए मैंने बता दिया, आप यदि आपने जो क्लास बनाई है वो क्लास सही है गलत है उसकी जांच आप इस प्रकार से कर सकते हो। पता लग गया 5 5 है। उसी प्रकार किसकी निकालनी है, 10 को और 20 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 10 और 20 30, 30 को मैं 2 से भागे तो 15 एमबी आ गई हमारी। तो इसका मतलब हम जो ये क्लास बना रहे हैं बिल्कुल सही बना रहे हैं, इसका मापन भी आप स्वयं कर सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना और आशा करता हूं चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। भूलना मत, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। अपने साथी मित्रों को भी अवश्य बताना। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे वाली क्लास में असमान वर्गांतर में समझाएंगे। ओके, ठीक।